Namaskar, I'm Manoj Mashos again, and welcome you all in the show India's Upcoming Superstars. और आज है मेरे साथ अपकमिंग सुपरस्टार जिनका नाम है शुभम सनभाग. शुभम, वेलकम यू इन दिस शो. इसका नाम है इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार्स. और हाउ आर यू? I'm good, sir. What about you? आई एम फाइन शुभम, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी टू सी यू हियर. क्योंकि शुभम हमारे पंचरत्न एपिसोड नंबर 1 के मेन लीड एक्टर हैं और MFI अचीवर है, MFI एक्टर हैं, एंड ही इज़ अ बॉल ऑफ टैलेंट. इनके अंदर उनका स्किल बहुत पावरफुल है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि इनके ट्रेनिंग के दौरान शुभम की कास्टिंग की गई. और आप देखेंगे हमारा एपिसोड नंबर 1 पंचरत्न, जिसमें शुभम ने मेन लीड किया है. और सॉन्ग में भी आप देखेंगे बहुत कम समय के लिए है, लेकिन द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ही गेव वाज वंडरफुल. तो शुभम, वंस अगेन स्वागत है आपका हमारे इस नए शो में जिसका नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार. मैंने 3 बार नाम लिया क्योंकि मेरा ये ड्रीम शो है. और आप देखे होंगे बड़े बड़े एक्टर्स का इंटरव्यू आता होगा, आम बात है. बट आप जैसे एक्टर, टैलेंट्स, अपकमिंग, जिनके ड्रीम बड़े हैं और अभी काफ़ी कुछ करना है, तो हम चाहते हैं कि हमारे अपकमिंग टैलेंट को लोग आज से जानें, अभी से जानें. क्योंकि 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद आप जब बहुत बड़े बड़े स्टार बन जाओगे तो उस समय तो बहुत मीडिया पीछे रहेगी आपकी. लेकिन अभी हम चाहते हैं कि अभी से आप सामना करो मीडिया का और हमारे ऑडियंस आपको जाने. तो ये बताइए कि एक्टर बनने का जो ख्वाहिश है आपका, वो बचपन से था या कॉलेज के बाद कुछ लगा, कैसे हुआ? एक्चुअली सर, इस बात को थोड़ा सा मतलब स्लो खींचू चलेगा ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल. आई वांट टू टेल यू कि मतलब एक्टर हर कोई बचपन से होता है. इफ़ यू नो कि जब भी हमें फर्स्ट टाइम स्कूल में डाला जाता है, सो यू नो वेरी वेल कि जब हमें स्कूल जाना नहीं होता है तो हम एक्टिंग करते पेट दुखने का, राइट? हम एक्टिंग करते कि चोट आने का, हम एक्टिंग करते सर दुखने का, हम एक्टिंग करते जुकाम है, सर्दी है, ऐसे करने का. बट हमारे पेरेंट्स इस टाइम पे एक डायरेक्टर होते हैं, कैमरामैन होते हैं, जो उनको सारी चीज़ें पता है. ये तो स्क्रिप्टेड है, ये तो स्क्रिप्टेड चल रहा है. बट वहाँ पे पता चल जाता है कि बंदे के अंदर टैलेंट क्या है, राइट? तो वहाँ पे किसी ने समझा, ठीक है. जिसने नहीं समझा वो वेस्ट है. और जिसने समझ लिया उसको पता चल जाता है उसका गोल क्या है, उसका ड्रीम क्या है, राइट? एंड ऑल्सो मेरे डैडी का भी एक सपना था कि आई वॉन्ट टू बिकम एक्टर. उन्होंने एक बार मुझे बात कही थी. ओह, यू आर लकी कि आपके डैड सपोर्ट करते हैं, मतलब पूरा पूरा आपको. या बट व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, दैट टाइम ही पास्ड अवे. ओह, सो वेरी उनका जो सॉरी. ड्रीम था, दिस इज़ माई एक्चुअल गोल, कि उनके ड्रीम को अचीव करना है. तो वो ड्रीम कब मेरा ड्रीम बन गया, कब मेरा गोल बन गया, पता नहीं चला. एंड एक्टिंग के बारे में अगर बता दूँ तो मतलब एक बचपन से शौक था. हमेशा आपको पता होगा कि हमारे जो भी एक मिडिल क्लास फैमिली रहता है, जिनके भी घर पे टीवी अवेलेबल होता है, तो ज़्यादा करके मूवीज़ ही चलते, मूवीज़, सीरियल्स, राइट? तो हर कोई सोचता है सिर्फ देखने वाला देख के अपना टाइम पे निकल जाता है. लेकिन हर कोई ये नहीं देखता कि क्यों ना मैं भी आऊँ उस टीवी पे, क्यों ना मैं भी करूँ एक्टिंग, क्यों ना लोग मुझे भी जाने, मुझे भी देखें. तो हर बंदे का मतलब जिसने वो स्पिरिट समझ लिया खुद का, अपने आप का, देन ही विल बिकम एक्टर. वेरी गुड. सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आई वांट टू टेल यू, मतलब भले वो उस लेवल तक नहीं जा रहा, बट अगर उसने खुद के लिए भी ये बात सोच लिया तो वो भी काफ़ी बड़ी चीज़ है, राइट? एंड वी आर फॉर्चुनेट, वी आर ऑल्सो लकी कि हमारे MFI टीम में आप आएँ और आपको हम लोग ट्रेन कर पाएँ. कितना आई मीन हेल्पफुल रहा आपके लिए MFI का जर्नी, और MFI के ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना हेल्पफुल रहा, जो कि शूटिंग में भी आपके लिए सपोर्टिव रहा हो. ओके. तो कंसेप्ट भी एकदम स्मूथ एंड सिंपल देना पसंद करूँगा. सर, एक्टिंग इज़ अ वर्ड, राइट? एक्टिंग ए से स्टार्ट होता है, जी पे एंड होता है. तो हर किसी को पता है कि एक्टिंग कोई सुनता है, बट उसे लिखना हम कब समझ सकते हैं? जब हम स्कूल में जाते हैं, जब हमें टीचर्स लोग पढ़ाते हैं, उस टाइम पे हमें पता चलता है कि इसे इस तरीके से लिखना, राइट? और वो तरीका मुझे MFI ने सीखा. ओके. ओके. तो जस्ट मुझे एक्टिंग है इतना पता था. एक्टिंग में क्या होता है एक्चुअल में, कैसे कैमरा फेस करना है, कैसे हमें खुद को अपने आप को फ्रेम के अंदर रखना है, कैसे उसे टैकल करना है, कैसे हमारे स्क्रिप्ट्स रेडी करने, ये सारी चीज़ें MFI में आके सीखा हूँ मैं. और भास्कर झा सर,
ही इज़ द ओनली वन जिनके क्लास में अटेंड कर पाता था. इफ़ यू नो कि मैंने ओनली 6 मंथ का कोर्स लिया था, राइट? मुझे मालूम है. और आप जॉब करते थे. यस 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 एग्जैक्टली. ड्यूटी में जॉब में एवरी डे भी नहीं आ पाता था. सो आई ओनली प्रीफर सैटरडे और संडे. उसमें भी कभी कभार मिस हो जाता था. सो आई रेगुलरली अटेंड भास्कर सर्स लेक्चर. ये पैशन था और है शुभम का, जिसकी वजह से शुभम को अपने पैशन को, अपने स्किल को देख करके हम लोगों ने कास्टिंग किया. और आप देख पाएंगे कि उस आधे घंटे के एपिसोड में शुभम ने अपनी छाप छोड़ी है. और छाप ऐसा कि हम सबके दिलों पे राज करता है शुभम. और आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर. सवाल तो बहुत सारे हैं, क्योंकि शुभम सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, अपने मुंबई के लिए नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में जो अपकमिंग एस्पायरिंग एक्टर है लाइक शुभम सांभाग, उन सब के लिए इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है. क्योंकि शुभम अपने परिवार का ख्याल रखते हुए और जॉब करते हुए अपने एक्टिंग के पैशन को पूरा करने के लिए मेहनती है. और यही कारण है और यही प्रूफ है कि एक दिन शुभम बनेगा हमारे इंडिया का सुपरस्टार. वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्दी आप देख पाएंगे, क्योंकि वो पैशन, वो स्किल इसके अंदर है. अब ये बताइए, अभी तो आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बहुतों के लिए प्रेरणा बनने वाले हैं. आपके लिए प्रेरणा कौन है? आई मीन आपके लिए आपका इंस्पिरेशन कौन है? एज एन एक्टर हो या जो भी, जिसको देख करके आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं. ओके. तो अगर एक होता है हर कोई, मतलब कहीं ना कहीं पे सवाल पूछा जाता है सर, स्कूल्स में हो गया, कॉलेजेस में हो गया, या फिर आप किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे भी जाते हो, एक सक्सेसफुल होने के बाद कोई भी पूछता है आपके फेवरेट हीरो हीरोइन कौन है, राइट? हीरो एक्टर एंड एक्ट्रेस कौन है? तो एज एन हीरो ऑलवेज मेरे डैड रहेंगे, क्योंकि सबसे फर्स्ट तो वही है. एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मेरे फेवरेट स्टार है सलमान खान. ओहो, ऐसा नहीं है कि मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं उनके बारे में, निगेटिविटीज़ भी बोलते हैं, पॉजिटिविटी भी बोलते हैं, बट एक मैंने चीज़ सीखा MFI से कि जो पॉजिटिव है वो इंटेक करो, जो निगेटिव है वो हटा दो. यस यस यस. तो जो पॉजिटिव चीज़ें वो लेके आगे बढ़ना है, और यही हमेशा ध्येय रखना चाहिए हर एक ने. तो अगर मैं एक लाइन में शुभम को डिस्क्राइब करूं कि शुभम इज़ अ पैकेज ऑफ पॉजिटिविटी, राइट? ऑब्वियसली सर. क्या बात है, क्या बात है. आई एम सो हैप्पी टू सी यू शुभम. और इत्तेफाक है, शुभम कहीं भी ऑडिशन के लिए गया था और वहाँ से मुझे मैसेज किया, और इसको बोलते हैं टाइमिंग. और आज शुभम हमारे बीच इस इंटरव्यू में है. एनीवे, तो अब मुझे ये बताइए कि अभी आपके मम्मी सपोर्ट करती होंगी आपको एज एन एक्टर? वो चाहती हैं कि आप? एक्चुअली हम लोग साथ में नहीं रहते, उनको यहाँ का मुंबई का क्लाइमेट पसंद नहीं आता है, तो ऑलवेज स्टेज इन विलेज. तो जो भी है मेरा ब्रदर है अभी. बट एक मैं आपको बताना पसंद करूँगा कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, और उनका कुछ अलग नज़रअंदाज होता है, मतलब देखने का तरीका अलग होता है इस प्लेटफॉर्म को, इस इंडस्ट्री को. कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, काफ़ी लोग सोचते हैं कि हद से बाहर चले जाएंगे, शौक बड़े हो जाएंगे, और उन लोग को उनके मर्यादा में रहना पसंद होता है. काफ़ी लोग, आपने भी सुना होगा कि काफ़ी पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि जितना, एक मराठी में कहावत है, हंतरून बगुन पाय पसरावा, मतलब जितना आपका चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए. बट हर कोई ये नहीं सिखाएगा कि यस आप एक और चादर उसको जोड़ सकते हो, एक मतलब जितना आपको स्पेस चाहिए उतना आप खुद के लिए बना सकते हो, खुद का क्रिएटिविटी कर सकते हो. तो मुझे भी ये डर था कि अगर मैं आज बता देता हूँ कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो कल का मुझे इन लोग रोके ना. बिकॉज लर्निंग के लिए जो फीस होता है वो एक मच मोर अमाउंट होता है, देखा जाए तो मतलब एक बिग अमाउंट होता है, बट इतना भी बिग नहीं जितना कि हमारा MFI ने रखा. इट्स अ रीजनेबल कॉस्ट. बट अगर मैं आपको बताऊँ तो एक उतना भी पर्टिकुलर अमाउंट भी एक अफोर्ड कर पाना नॉट पॉसिबल फॉर एन मिडिल क्लास फैमिली. या खुद से करना हो तो मुश्किल होता है. ही. वही चीज़ हम अगर हमारे पेरेंट्स को बता रहे तो ऑब्वियसली दे विल बी शॉक ना. सो दैट्स व्हाई मैंने किसी को बताया नहीं कभी. मैंने मेरा खुद से, यानी आपने ट्रेनिंग जो आपने किया पूरा 6 महीने, तो उन लोगों के बिना मतलब नज़र में आगे किया? नहीं बिल्कुल भी नहीं. मैं थोड़ा भी हाईलाइट नहीं हुआ किसी भी दिन. अगर मैंने सैटरडे संडे भी यहाँ पे आया हूँ. आप जब शूटिंग करके जब आपका एपिसोड रिलीज हुआ तो उन्हें कैसा लगा? हाँ, मैं वही बता रहा था. शॉक तो हुआ होगा कि मैंने हमेशा से मेरे जॉब पे जा रहा हूँ बोल के एक झूठ बोला. आई एम लाइंग दैट टाइम बिकॉज
मुझे पता है कि आज अगर मैं बता दूँ तो मे बी जो मेरे सामने अपॉर्चुनिटी वो मिस हो जाए, और मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना था। तो मैंने एज अ सैटरडे संडे यहाँ पे रेगुलर किया। विद इन 6 मंथ आपको मेरा काम पसंद आया, आपने भी देखा काफ़ी सारे प्रिफरेंस, तो उस बेसिस पे और भास्कर सर ने जो भी सिखाया उस बेसिस पे हमारा जब शूट हुआ पंचरत्न का फर्स्ट एपिसोड का, 3 दिन तक वो शूट चल रहा था, 3.5-4 दिन तक में भी, या उसके बाद में भी मैंने इसे तुरंत एक्सप्लोर नहीं किया। काफ़ी बार आपने बताया कि आप पहले स्टोरी इसको रखो, release- प्रमोट करो, हाँ, या हाँ, हाँ। बट फिर भी मैंने किसी को नहीं बताया। एक मेरे जितना कोर ग्रुप था, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था ऑलवेज, उन्हीं को मैंने फॉरवर्ड किया था। बट एक बार वो चीज़ रिलीज होने के बाद मैंने डायरेक्टली मेरे टीवी पे लगाया एंड मेरे भाई को दिखा कि भाई ये मैंने किया है, यहाँ पे काम किया है। अब मुझे ये बताइए, एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 90% जो अपकमिंग एक्टर्स हैं ना, उनके मन में सवाल रहता है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, या मुझे खुद करते मैसेज कि सर एक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न। तो आज आपने ट्रेनिंग कंप्लीट किया, आपने शूटिंग भी किया, और आप बताइए खुलकर उन तमाम एक्टर्स को जिसे अभी दुनिया में आना है और जो समझते हैं कि इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है, और अगर ट्रेनिंग करते हैं तो फ़ायदा क्या मिलता है शूटिंग के लोकेशन पे। ओके, तो इतना इजी नहीं है सर एक्टिंग। मतलब हर कोई सोचता है कि एक्टिंग है, गया कर लिया, थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट रट लिया, फिर कर लिया। रटना और करना हर किसी को पता है। एक ओरल होता है स्कूल्स और कॉलेजेस में, ओरल के टाइम पे हम रट लेते हैं और दे देते हैं, और अगले पल में अगर पूछे तो पता नहीं रहेगा। बट एक्टिंग इज़ नॉट लाइक अ स्मॉल थिंग, काफ़ी बड़ी बात है। अगर इसके लिए हम सीखेंगे नहीं, प्रॉपर लर्निंग नहीं करेंगे, तो कभी एक्टर ही नहीं बन पाएंगे सर। काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाएंगे। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ स्किल्स, राइट। उस वजह से कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर मिस और नहीं होना कॉन्फिडेंस चाहिए। जो है पूरा पूरा आपको मिलता है व्हेन यू आर स्किल्ड एग्जैक्टली। फुल जो एक्टर। कैमरा फेसिंग टेक्निक्स होता है वो और कोई सिखाता नहीं है सारी चीज़ें, और खुद से सीखना तो नामुमकिन है। जब तक आप कैमरे के सामने नहीं जाओगे, वहाँ पे प्रैक्टिकल बिजनेस नहीं दोगे, तब तक आपको नहीं पता चल जाता है कि कैसे फेस करना है, कैसे खड़ा रहना है, कैसे बात करना है, कैसे वॉइस को मॉड्यूलेशन करना है, वॉल्यूम बढ़ाना कहाँ कम करना है। वो सारी चीज़ें एक्टिंग में, ट्रेनिंग में बताई जाती है, राइट। एक्टिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स होते हैं, कुछ थिएटरिकल एक्ट्स करने देते हैं, टास्क मिलते हैं, वो टास्क कंप्लीट करने पे और भास्कर सर तो खुद खास करके भास्कर सर सिनेमा और थिएटर Exactly. दोनों को मिक्स करके ही क्लास लेते हैं, ऑल टाइम। ताकि थिएटर के भी जो ट्रेनिंग है आप लोगों को मिल पाए। और ये हम खास ख्याल रखते हैं, लाइक शुभम की तरह और भी आर्टिस्ट यहाँ पर हैं जो जॉब करते हैं, बिकॉज जॉब करना ज़रूरी है इनके लिए। तो हम भी ध्यान रखते हैं कि खास करके जब क्लास में आए तो वो सारा सिलेबस पूरा हो जो हम बाकी दिन भी करते हैं। तो इसीलिए शनिवार रविवार को हम खास करके रखते हैं सिलेबस इस तरह का कि काइंड ऑफ शुभम टाइप के जो आर्टिस्ट हैं ना, वो अपने टैलेंट को, अपने स्किल को और अपने आर्ट को पॉलिश करने के लिए जो टाइम देते हैं, उसी कम से कम टाइम में आप कैमरा फेसिंग के सारे टेक्निक्स जान पाओ और सारा सिलेबस आपका पूरा हो जाए 6 महीने के दौरान। एग्जैक्टली। अब मुझे ये बताइए कि आपके लिए कौन सा रोल आपका ड्रीम रोल है कि मुझे यार ये रोल मुझे अगर मिले तो मैं तो फाड़ दूंगा, मज़ा आ जाएगा, क्या है? ऐसा कुछ ही नहीं है सर। मुझे जैसे बताया आपको कि वो एक्टर ही नहीं जो मतलब जस्टिफाई करे अपने आप को कि मुझे यही रोल करना है, ये नहीं करना है। जो भी रोल मिले अगर हम कर लेते हैं ना, तो उस रोल को मैटर ये करता है कि हम कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, कैसे इवेलुएट कर रहे हैं, राइट। जब हम उसे एक अपने तरीके से दिखाएंगे दुनिया को, उस टाइम पे मैटर करता है कि दुनिया को वो रोल कैसा लगता है। वो एक्सेप्ट करेंगे तो हर एक चीज़ पसंद है, राइट। और एक्टिंग लाइन में तो मेन यही है, ऑडियंस। तो आप बताओ कि जब आपने देखा अपने आप को पर्दे पे फर्स्ट टाइम पंचरत्न में, तो आपको आपके अंदर, मैं भी कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल लव योरसेल्फ, तो आपको आपके एक्टिंग में क्या अच्छा लगा, आपके अपने कैरेक्टर में क्या अच्छा लगा? मेरे कैरेक्टर में सर एक चीज़ अच्छा था कि मैं कहाँ पे भी मिस नहीं होगा। अगर आप वो एपिसोड देखोगे एक बार, कभी भी आपको अगर टाइम मिलता है, मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के 27-25 मिनट्स का एपिसोड है, जहाँ पे भी मेरा रोल है वहाँ पे आपको दिखेगा एक भी टेक 2 नहीं दिखेगा, ओनली टेक 1 में हुआ। यस यस, ये बड़ी अजीब बात है। अक्सर न्यूकमर एक्टर बहुत टेक लेते हैं, लेकिन शुभम को मैंने खुद देखा है लाइव शूटिंग करते हुए कि इन्होंने टेक्स बहुत कम लिए, जिसकी वजह से अगर आप टेक कम लेते हो तो
तो यू बिकम द फर्स्ट चॉइस ऑफ द डायरेक्टर्स। एग्जैक्टली, एंड भास्कर सर ने मुझे यही बताया था ट्रेनिंग के टाइम पे कि कैसे मतलब खुद का इमेज वहाँ पे कैसे क्रिएट करना है। तो एक ही चीज़ है यस, कि अगर आपने डायरेक्टर को ज़्यादा बोलने पे नहीं लगाया या फिर कैमरामैन को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं, कॉज इतना नहीं है कि हम तो सिर्फ एज एन एक्टर जाते हैं वहाँ पे काम करते, राइट, बट वहाँ पे जो मेहनत होती है वो लाइट्स मैन की होती है, कैमरामैन की होती है। अगर हम थोड़ी सी भी गलती करते तो उनको काफ़ी सुनना पड़ता है वहाँ पे। अगर मैंने वो चीज़ नोटिस किया और मैंने हमेशा यही कोशिश किया कि मेरे वजह से किसी को सुनना ना पड़े और मैं मेरे जगह पे क्लियर हूँ। तो मैंने हमेशा मेरा स्क्रिप्ट प्रॉपर रीड किया, मेरा जो भी डायलॉग्स था फोकस थे आप, फोकस बहुत फोकस थे। और ये बहुत बड़ी बात है शुभम, ये आपने बहुत कम टाइम में ये प्रूफ किया है और हम लोग भी लगे हुए हैं कि ढूंढ रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है जब सरप्राइज़ दूंगा आपको, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े लेवल पे एज एन एक्टर परफॉर्म करें। और यही तो सपना है मेरा, जो मैंने देखा था आज से 20 साल 22 साल पहले, कि आप जैसे टैलेंट्स जो कभी अननोन थे और 4 महीने 6 महीने में दुनिया के सामने ले आऊँ और उसके बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाए अपने आप को साबित करने के लिए। पहली बार जब आपने देखा एपिसोड नंबर 1 पंचरत्न का, तो कैसा महसूस किया आपने, कैसा फील किया पर्सनली? एक सर चाहत होती है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक निगेटिव लीड रोल मैंने प्ले किया उसके अंदर, ठीक है। एक एंटी हीरो थे, एंटी उसको हीरो बोलते हैं एंटी हीरो, जो शाहरुख खान ने बाजीगर में किया, डर में किया, अंजाम में किया, वो रोल आपने किया पंचरत्न में। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे निगेटिव लीड रोल मैं कैसे प्ले करूँगा मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, कॉज मेरा अगर मैं मेरे बिहेवियर के बारे में बात करूँ ना सर, तो मैं ऐसा नहीं कि खुद की बड़ाई कर रहा हूँ, बट मुझे हाउ टू टेल यू, मैं नहीं बात कर पाता हूँ किसी से टेढ़े और मतलब मेढ़े अक्षर में नहीं बात कर पाता हूँ। और सही बात क्या है ना शुभम, कि फिर भी हीरो बनना आसान है लेकिन एंटी हीरो बनना मुश्किल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट होता के है। अगेंस्ट जाना हमेशा डिफिकल्टी होता है। तो ये चीज़ शुभम ने साबित किया है एक्टिंग करके। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे जो तमाम कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, खास करके मुकेश छाबरा जी और आपकी टीम, कि आप लोग फटाफट करके कॉल कीजिए हमारे दिए हुए नंबर्स पे एंड काइंडली साइन कीजिए शुभम को, क्योंकि शुभम के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है जो एक स्टार में होनी चाहिए। और शुभम दिन रात मेहनत भी कर रहा है अपने जॉब करते हुए, काम करते हुए। तो हम चाहते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, ईपीज़ हैं वो देखें एपिसोड। और हमारा सपना वही है, इसको बनाने का मकसद वही है कि इस तमाम बिजी लाइफ में बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर, बहुत सारे, मैं खुद भी कास्टिंग डायरेक्टर, पता है मुझे कि कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास इतने प्रोफाइल्स आते हैं, उन प्रोफाइल को रीड करना, स्टडी करना, ऑब्ज़र्व करना, फिर कास्ट करना बहुत टफ होता है। तो इसीलिए मैंने ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसका नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स, जहाँ पे हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को और हमारे प्रोडक्शन हाउस को मिलेंगे एक एक टैलेंट बिल्कुल सोलो, जहाँ पे आप इस समय शुभम को बोलते हुए देख रहे हैं, इनके कामकाज के बारे में, इनके बोलने का स्टाइल, इनका अपना जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है, तो ये सब आप देख पा रहे हैं। और यही इस प्रोग्राम की खासियत है कि हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारे टैलेंट्स को कास्टिंग पीपल देखे, समझे और आपको और बहुत सारा काम मिले, आपका टाइम बचे। खास करके अगर एक टैलेंटेड एक्टर को अगर टाइम बचता है, उनका अगर स्ट्रगल कम हो, काम खोजने का स्ट्रगल जो है ना बहुत पेनफुल होता है थोड़ा सा, तो अगर वो टाइम आपका बचता है तो जल्दी जल्दी काम मिलता है, तो आप जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे काम कर पाते हो। बट हाँ, एट द सेम टाइम बहुत ज़रूरी है ऑडिशन देना, बाहर निकलना और बाहर घूमना, लोगों से मिलना, क्योंकि आप जब ऑडिशन देते हो तो आपको मालूम पड़ता है क्या कमियां है, किस पे काम करना है, किस पे काम करना है। बट जो आप जैसे टैलेंटेड एक्टर हैं, जिसे पता है कि अगर मेरे में कुछ कमी है तो आज से ही उस पर वर्कआउट करो, और वर्कआउट करते हैं तो उसको ओवरकम करते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। अब बताइए लास्टली कि हमारे अपकमिंग टैलेंट्स को आपके तरफ से क्या मिलेगा मैसेज, क्योंकि बता दूं आपको, इस पिछले 2 साल के हमारे जितने भी बैच निकले हैं MFI के, इस MFI एक्टिंग स्टूडियो के बहुत सारे तमाम एक्टर्स शुभम के फ़ैन हैं। और ये पता भी नहीं होगा आपको कि आपके एपिसोड्स लोग कितने बार देखते हैं, जाके देखिए आप चैनल पे, MFI के चैनल पे। तो
आप बताइए कि उन तमाम एक्टर से जिसके अंदर थोड़ा पेशेंस कम है या थोड़ा पैशन कम है, उन लोगों से आप क्या संदेश देंगे? ओके, एक जस्ट स्मॉल थिंग क्लियर कर देता हूँ गाइस आपको। एक्टिंग इट्स नॉट इजी। आप जो भी ट्रेनिंग सीख रहे हो ले लो, लर्निंग ले लो, फेस करो। एंड अगर आप यहाँ से ले रहे हो ट्रेनिंग, देन नो वरीज, बिकॉज भास्कर सर और काफ़ी सर्स भी आते राइट। हाँ, भास्कर सर के अलावा भी मैडम काफ़ी है, सर, भास्कर सर मैंने है, कभी परशुराम सर है। आपको मैंने पता नहीं just because भास्कर आप सर का संडे- हमेशा से संडे- अटेंड किया है। तो अगर आप उनके भी गाइडलाइंस में हो ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको डरना पड़ेगा बाहर जाने के बाद। और बाहर ऐसे नहीं है कि हर कोई सक्सेसफुल है। हर एक दूसरे कदम पे एक नया एक्टर खड़ा है ऑडिशन के लाइन में। और काफ़ी इतने क्राउड है ना सर, मैं अभी दिस इज़ माई 61st डे जहाँ पे मैं आज ऑडिशन के लिए निकला हूँ। और मैं भी कभी कभी मेरा एक दिन में 2 ऑडिशन हो जाता है, 3 ऑडिशन हो जाता है, तो कभी सिंगल ऑडिशन भी करके आ जाता हूँ। बट मैं स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ नोटिस किया था, जब मैं फर्स्ट टाइम निकला ऑडिशन के लिए, तो इतना क्राउड देख के आई विल लाइक मतलब थोड़ा सा होता है ना, एक नर्वस फील होता है, वो उस टाइप से फील हुआ। एंड दैट टाइम आई जस्ट थिंक कि मुझे क्या मिला था सीखने, कि ये तो जस्ट एक फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस है। अगर ये क्लियर कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे आप। तो उस टाइम पे मैं सबसे फर्स्ट जाता था और लास्ट में निकलता था। और आज के डेट में कि मैं सबसे लास्ट में भी जाऊँ अगर ऑडिशन के लिए, तो बाकी लोग अपना स्क्रिप्ट प्रिपेयर करते बैठ जाते, इंट्रो प्रिपेयर करते बैठ जाते, टेक 2 टेक 6 तक चले जाते। बट वहाँ पे मैं जाता हूँ, मेरा स्क्रिप्ट रेडी रहता है, मैं मेरा प्रॉपर इंट्रो देता हूँ और निकल जाता हूँ। कॉन्फिडेंस गेन किया है। Exactly. जितना आपने ऑडिशन हाँ, दिया जितना- उतना आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस गेन किया है। Yes, yes, yes. And always make sure the one thing, success come from experience and experience comes from bad experience. क्या बात है, थैंक यू सो मच शुभम। एंड हम चाहते हैं कि शुभम शानभाग के फॉलोअर्स और इनके चाहने वाले बहुत बढ़े। और 3 दिन 4 दिन के बाद में ये एपिसोड हम लोग ने लाइव करने वाले हैं शुभम का। और मुझे उम्मीद है कि शुभम के इस एपिसोड से, हमारे इस वीडियो को देख करके बहुत सारे अपकमिंग एस्पायरिंग एक्टर्स जो पूरे इंडिया में है, महाराष्ट्र में है, कहीं भी है, वो सब इंस्पायर होंगे और फॉलो करेंगे जिस तरह शुभम मेहनत कर रहे हैं। एंड आप सब इनको आशीर्वाद दीजिए। गॉड ब्लेस यू शुभम। एंड आई होप कि इसके बाद जब मिलेंगे हम अगले इंटरव्यू में, तो आप यहाँ से यहाँ होंगे एंड यू विल बिकम अ सुपरस्टार। आई बिलीव, इट इज़ माई ओन बिलीव। गॉड ब्लेस यू। Thank you so much. गुड डे। Best of luck everyone.